नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन गंगा में तैरती लाशें सब बयां कर रही हैं। कुत्ते नोच के खा रहे हैं, पशु पक्षी उस लाशों को खा रहे हैं जिनका अंतिम क्रियाक्रम भी हम लोग नहीं कर पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स या सरकारी हॉस्पिटल्स में जो हमारे अपने सांसों के लिए तड़प रहे थे, आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं। उस आईसीयू में कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती और हमको ये भी नहीं पता होता कि उन आईसीयू में हो क्या रहा है। किसी को पता है? नहीं पता, क्योंकि आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपको भी संक्रमित होने का भय है। डॉक्टर्स वहां जा नहीं रहे और वार्ड बॉय या जो नीचे का स्टाफ है वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। ऐसी सूचनाएं लगातार प्राप्त हुई हैं और लगातार जो है आईसीयू से बड़ी संख्या में डेड बॉडी निकली है। इसका जिम्मेदार क्यों है? कौन है? ये हम किससे पूछें? या हमको कैसे पता हो कि ये जो है ऑक्सीजन की कमी से मरा या उसको मेडिसिन नहीं दी गई? ये तो हमें को पता होना चाहिए ना। ठीक है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं अपने आदमी को बचाने का, लेकिन इतना तो जानने का अधिकार हमको है कि क्या उसको इंजेक्शंस लगे, क्या उसको मेडिसिन दी गई और कितनी प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिल रही थी। ये सवाल बनेगा नहीं बनेगा। मेरा सरकार से ये गुजारिश है, निवेदन है आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जितने भी आईसीयू हैं जिन हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकारी और गैर सरकारी, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हों, एक एक बेड के सामने एक कैमरा लगा हो और जो भी पेशेंट वहां पर आता है उसका पूरा जो लाइव टेलीकास्ट जो तीमारदार है उसके लिंक, उसके मोबाइल लिंक पर होना चाहिए, देख सके कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। और जितनी भी मेडिसिन और पर्चे और जो दवाइयाँ बचती हैं वो सब चीज़ें भी, अगर वो मृत्यु हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए तो उसको जो है उसके तीमारदार को देनी चाहिए, जिससे पता हो कि आखिर हुआ क्या है। हमको तो पता ही नहीं है। पता चल रहा है कि कहीं पे ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, तो कहीं पे ऑक्सीजन कम थी इसलिए मारे गए। यार, हमने तो पैसा भी दिया, हमने तो अपना तन मन धन सब बेचकर अपनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस मौत के सौदागरों ने, आपदा में अवसर तलाश करने वाले वहशी दरिंदों ने हमारे अपने छीन लिए। हम ये क्यों ना कहें? और ये सब हुआ है सरकार की लापरवाही से। ये सीधा सवाल नहीं करेंगे, ये सवाल हम मोदी से नहीं करेंगे, या ये सवाल हम स्वास्थ्य मंत्री से नहीं करेंगे, या उन नेताओं से नहीं करेंगे जो हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं सत्ता का पक्ष रखने के लिए। हमारे अपने मारे गए जिम्मेदार कौन है? ये हम सवाल से ना पूछे भाई, पूछना तो पड़ेगा ना। इसमें क्या गलत है कि आपके मोबाइल पे लिंक हो कि आप देख सकें कि आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार हो रहा है? क्यों नहीं करेगी ऐसी व्यवस्थाएं? नहीं करेगी तो आप कर लीजिए। यार, कितनी मृत्यु हुई है अंदाजा है? बहुत सारी मृत्यु में सर्टिफिकेट्स में आप लिखकर नहीं दे रहे कि कोविड डेथ की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। कभी सरकार की बदनामी ना हो जाए। बदनामी तो हो ही गई, अभी कौन सी आपकी बदनामी नहीं हुई है? अभी भी सरकार क्या है, अभी उत्तर प्रदेश में ले लीजिए आप, सत्ता को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना प्रयास मैं फिर कहता हूं, अगर ये सरकार जो सारे आरएसएस मिलकर या बीजेपी मिलकर या इनके मंत्री मिलकर या बड़े बड़े नेता मिलकर अगर इस कोविड महामारी को रोकने में करते तो कितना शानदार कार्य होता और देश की जनता आज इनके पीछे खड़ी होती। सवाल तो बनता है कि मेरे देश के नागरिक बेमौत मारे गए, इसका असल जिम्मेदार कौन है? अब ये सवाल ये कह देना कि विपक्ष इसका जिम्मेदार है या राहुल गांधी इसका जिम्मेदार है या यहां भी नेहरू जी को लेकर आ जाइए, इससे बात चलने वाली नहीं है। आपको पूछना होगा सरकार से, और पूछने के साथ साथ सजेशन भी दीजिए। उस सजेशन पे अटकिए, नेताओं से खुलकर बोलिए, बोलना होगा। सवाल तो बनता है। नमस्कार।